जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टोनो का एग्ज़ाम वर्तमान में चल रहा है, 22 फरवरी से चल रहा है। तो अभी तक आपका जो एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है 22, 23, 24 3 दिन का एग्ज़ाम आपका संपन्न हो चुका है। उसमें अगर हम बात करें हिंदी में, तो हिंदी में आपके जो है वाक्य शुद्धि से संबंधित किसी शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन, किसी में 6 से 7 प्रश्न भी पूछ लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इसमें जो अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखते हैं तो हिंदी में आप जो है आपको 25 में 25 करने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम पहले प्रश्न की यहाँ पर बात करें वाक्य शुद्धि की, आप पूरे वाक्य को यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते आपको आंसर मिल भी जाएगा, लेकिन ध्यान से आपको पढ़ना है। तो देखिए, यहाँ पर वाक्य शुद्ध दिया गया है। अच्छा, देखिए, इसका आपको शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ANNAND स्पेस कर आप लिखेंगे राय, अर्थात जो हमारे चैनल का नाम है, सिर्फ वही टेलीग्राम पे जाके आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका पूरा पीडीएफ, और साथ ही में हम आपको इसका लिंक भी प्रोवाइड करा देंगे। यदि आपको पूरा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप जरूर कमेंट करेंगे, तो और भी इससे रिलेटेड हम वीडियो बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर दिया गया है कौन सा वाक्य शुद्ध है, मैं सारी रात भर जागता रहा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, सारी भी आया है और भर भी आया है, दोनों एक साथ नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए पहला गलत हो गया। ठीक है, दूसरे की बात करें, पूरी आ गया और भर भी आ गया, ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ये भी गलत हो गया। मैं सारी रात जागता रहा, मैं पूरी रात। अब यहाँ पर देखिए, दोनों में तो सारी और पूरी दोनों आया है, लेकिन यहाँ पर रात के लिए उचित क्या होता है, तो ये सारी नहीं होता है, पूरी होता है। सही है, पर यहाँ पर आंसर फोर्थ होगा आपका, मैं पूरी रात जागता रहा। ठीक है, तो आज के बाद पॉइंट नोट कर लें, कभी भी रात आए तो वहाँ पर पूरी होता है, कभी भी सारी नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है, फिर से वाक्य कौन सा सही है आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम आपको बता दें, आयु दिया गया है और यहाँ पर अवस्था दिया गया है। आयु का सामान्यतः जो है प्रयोग जो है हम निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं, लेकिन जो सजीव होता है उसके लिए अवस्था का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई आयु तो हम लोग अपने लिए भी दैनिक जीवन में यूज करते हैं, तो आपको बता दें कि दैनिक जीवन में आप जो भी शब्दों का यूज करते हैं 70% आप गलत बोलते हैं। यदि आपके द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सारा शब्द सही है तो आपको फिर व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, आयु हमेशा निर्जीव के लिए होता है, तो पहला तो आपका खत्म हो गया। अवस्था सजीव के लिए होता है। ठीक है, तो अवस्था तो तीनों में है, तो इस समय दूसरे में देखिए, इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है, ये तो सही लग रहा है, कुछ गलत नहीं है। 30 वर्ष की अवस्था है इस समय उसकी। तो देखिए, यहाँ पर आगे पीछे कर दिया गया है, क्योंकि जब हम एक हिंदी का वाक्य लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको कर्ता मिलता है, फिर कर्म मिलता है, फिर क्रिया मिलता है, तो इस तरह से हम वाक्य लिखते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें सारी सही हैं, लेकिन तीसरे चौथे में आगे पीछे कर दिया है क्रम। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सेकंड होगा। इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देख कर जाइएगा, आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। तो एक बात आपको हमने क्लियर कर दिया कि आयु का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए, जबकि अवस्था का प्रयोग सजीव, जिसमें जीवन हो, जिसमें जान हो, उसके लिए प्रयोग करते हैं। सही आंसर सेकंड होगा। इस टाइप के आपके प्रश्न SCF में पूछे गए हैं, जो कि हम लाइव एनालिसिस बच्चों के द्वारा सेंटर से लिए हैं। अगले प्रश्न की बात करें, व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा है। तो देख लीजिए, सबसे पहले वे अनेक विषय के ज्ञाता थे। अब यहाँ पर आपको वाक्य समझ में आ रहा है, लेकिन आप छोटी सी गलती कर रहे हैं। वे अनेक विषय के, अनेक देखिए बहुवचन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वे नहीं, वे का मतलब एक से अधिक लोग की बात हो जा रही है, तो यहाँ पर वे नहीं होगा, वह होगा। क्या होगा, वे की जगह पर वह, मतलब यहाँ पर एक व्यक्ति की बात हो रही है पर्सनल, कि वह एक से अधिक विषयों के ज्ञाता थे, तो यहाँ पर वे की जगह पर वह होगा। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य पूछा गया कौन सा है, तो पहला तो गलत हो गया, वे नहीं, वह अनेक विषयों के ज्ञाता थे। ठीक, इस समय 4 बजे हैं। ठीक है, सेकंड वाला ये तो सही लग रहा है। सब लोग अपनी राय दें, यहाँ पर सब लोग नहीं होता है, सभी लोग होता है। क्या होता है भाई, ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी त्रुटियां हैं, सब लोग नहीं होता है, सभी लोग होता है। क्लियर है, तो सभी लोग अपनी राय दें, तो इसीलिए से वजह से आपका तीसरा भी गलत हो गया। आंसू से मेरा रुमाल भीग गया, ये भी गलत है, आंसू से रुमाल नहीं भीगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो सही आंसर बनने वाला है सेकंड वाला, कि इस समय 4 बजे हैं, यही आपका सही आंसर होगा। तो इसमें आपका सेकंड वाला आंसर सही होगा। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला शुद्ध वाक्य आपको चुनना है,
तो यहाँ पर मैं गाने की क्या करूँगा, मेहनत करूँगा? नहीं भाई। गाने की कसरत करते हैं? नहीं। गाने का अभ्यास करेंगे? गाने का अभ्यास करेंगे। तो मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, मैं गाने की अभ्यास कर रहा हूँ? सही आंसर यहाँ पर थर्ड होगा, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। तो गाने का प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ अभ्यास आपका पुलिंग होता है, इसलिए का प्रयोग किया गया है। क्लियर? चलिए आगे बात कर लें। पूरा आप जो है एक बार अच्छे से रिवीजन करके जाएंगे। वाक्य अशुद्धि या शुद्धि में आप एक भी गलत करके नहीं आएंगे। यहाँ पर फिर से पूछा गया कौन सा वाक्य शुद्ध है? वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो वहाँ पर लोग क्या सोचते हैं ना, कितना, जितना, क्या, कैसे, इन शब्दों को देखते ही लोग प्रश्नवाचक वाक्य जो है सही करके यहाँ पर मैक्सिमम लोग पहला आंसर करके चले जाएंगे, जबकि ये 100% गलत है। देखिए वाह का प्रयोग किया गया है, जो कि एक क्या है भाई, आश्चर्यबोधक शब्द है, ठीक है, जो कि विस्मयादिबोधक वाक्य में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर वाह के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो दूसरे तीसरे में तो हुआ ही नहीं है, पहले चौथे की बात है। अब यहाँ पर मैक्सिमम लोग क्वेश्चन मार्क करके आएंगे, लेकिन यहाँ पर आपसे प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है आपको वाह कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पर पूर्ण विराम हमेशा लगता है, ठीक है, आपके इस आश्चर्यबोधक, ठीक है, या विस्मयादिबोधक वाक्यों में। तो यहाँ पर चौथा सही होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान दीजिएगा। वाह के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा, लेकिन कितना के बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क तब लगेगा जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और आप पूरे वाक्य को ध्यान से पढ़िए। वाह कितना सुंदर दृश्य है, आपसे प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, जबकि आपको बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए एक और शानदार प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा गया है आपको बताना है। क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, बात क्लियर है भाई, तो पहला तो गलत हो गया। क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, बिल्कुल। दूसरा वाला में देखिए क्वेश्चन मार्क लग गया, यहाँ तो कामा लग गया। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद सिंगल इन्वर्टेड कामा लगाया है, मतलब एकल उद्धरण चिन्ह, गलत हो गया। तो आपका यहाँ पर सही आंसर दूसरा होगा, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो। अब यहाँ पर प्रश्न पूछे जाने का कार्य हो रहा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। शुद्ध वाक्य आपको बताना है। भक्तों की सेना जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। भक्तों की सेना नहीं, भक्त की हमेशा मंडली होती है। आज के बाद आप ध्यान देंगे, ठीक है। भक्त की क्या होती है, मंडली। ये भक्तों की टुकड़ी नहीं होता है, सेना की टुकड़ी होती है। भक्तों की भीड़ नहीं होती है, लोगों की भीड़ होती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान देंगे। सही आंसर आपका सेकंड होगा, भक्त की हमेशा मंडली जाती है, ठीक है। चलिए अगले एक और शानदार प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया शुद्ध वाक्य आपको बताना है, तो सही आंसर यहाँ पर बनना उसके प्राण निकल गए, ठीक है, ये लिखा गया है। अच्छा आगे बात कर लें। उसका प्राण निकल गया, नहीं, ये गलत हो गया। उसका प्राण पखेरु उड़ गया, गलत है। प्राण उसका खत्म हो गया, गलत है। यहाँ पर देखिए क्यों हमने बताया है, क्योंकि आप सबकी क्रिया देख लीजिए, एक वचन है। यहाँ पर क्रिया बहुवचन का प्रयोग किया गया है, और जो प्राण शब्द होता है ना, ये सदैव बहुवचन शब्द होता है। अगर यह सदैव बहुवचन है तो इसके बाद क्रिया भी हमेशा बहुवचन आएगी। सही आंसर पहला होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, नीचे लिखे है वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है। इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा सही आंसर आपका बनने वाला है, तो देखिए अगर पहला पढ़े तो इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की, बिल्कुल सही है। इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की, 10 वर्षों में। अच्छा पहले और दूसरे में, यहाँ पर 10 वर्ष लिखा गया, न कि 10 वर्षों। तो 10 तो बहुवचन होता है, उसके बाद वर्षों का प्रयोग होगा, सेकंड गलत हो गया। इधर 10 वर्षों में, इधर नहीं होता है, बिल्कुल गलत है, आपको पढ़ते ही गलत हो जाएगा। इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति करना है, ये भी गलत हो जाएगा। सही आंसर आपका पहला होगा। क्लियर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। वाक्य में शुद्ध वाक्य बताना है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो अनेकों कभी नहीं होता है, अनेक होता है। आज के बाद ध्यान दीजिएगा, अनेक के बाद यदि अनेकों मिल गया तो हमेशा गलत होगा। सिर्फ अनेक ही होता है, क्योंकि अनेक ऑलरेडी बहुवचन होता है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों, फिर से अनेकों आ गया, गलत करिए। फिर से अनेकों आ गया, गलत करिए। आपको कुछ देखना है नहीं, ये चौथा आप आंसर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो अनेकों को लेकर हर एग्जाम में हिंदी से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, और आपके CRPF SCM में भी पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर अनेकों नहीं होगा, अनेक नाम होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये शब्द है। आगे बात करें, यहाँ पर त्रुटियाँ हैं, आपको सही करना है। देखिए दिया गया है 99 नंबर है, प्रत्येक देशवासियों को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं। यहाँ पर देखिए प्रत्येक, प्रत्येक मतलब प्रत्येक, ये हमेशा एक वचन होता है, और एक वचन, ये जो प्रत्येक का प्रयोग किया गया है, ये आपका विशेषण का यहाँ पर कार्य कर रहा है। तो इसके बाद आने वाला संज्ञा कभी भी बहुवचन नहीं होगा, हमेशा एक वचन होगा। देशवासियों नहीं होगा, प्रत्येक देशवासी होगा। क्या होगा भाई, प्रत्येक देशवासी को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए। क्लियर है।
अगला दिया गया है विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गेंदे की माला पहनाई। ए भाई, एक गेंदे की माला होती है क्या? माला जो है एक गेंदे की नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर एक को काटेंगे, गेंदों की माला पहनाई, ठीक है, जिसमें एक से अधिक गेंद रहे होंगे, ठीक है। तो एक गेंदे की नहीं होता है, गेंदों की एक माला पहनाई, ऐसे आप कर सकते हैं, गेंदों की माला पहनाई, ठीक है। तो त्रुटि आपका सेकंड में। क्लियर है? चलिए और पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर फिर से दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर त्रुटि बताना है। दिया गया है जो नारी कामकाज को अपने बच्चों से अधिक महत्वाकांक्षा मानती है उसे विवाह नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर महत्वाकांक्षी नहीं होगा, महत्वपूर्ण होगा। क्या होगा? जो नारी कामकाज को अपने बच्चों से अधिक महत्वपूर्ण मानती है उसे विवाह नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर महत्वाकांक्षी को लेकर गलती है, सही आंसर यहाँ पर सेकंड होगा, ठीक है भाई, महत्वाकांक्षी नहीं महत्वपूर्ण होगा। आगे बात करें, आज विद्यालयों में मानव मनोविज्ञान के व्यवहारिक पहलू की शिक्षा कंप्यूटर की शिक्षा से ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो अंडरलाइन किया गया है इसी में आपको त्रुटि बताना है। इसी प्रकार की आपकी त्रुटियाँ भी पूछी जा रही हैं। तो यहाँ पर देखिए जो व्यवहारिक लिखा गया है ये गलत लिखा गया है, ये व्यावहारिक होता है। क्या होता है भाई? व्यावहारिक। तो वर्तनी से संबंधित त्रुटियाँ ऐसे भी पूछी जा रही हैं। तो यहाँ पर यह पे आ की मात्रा होगा, सही आंसर यहाँ पर सेकंड हो जाएगा, त्रुटि, ठीक है। 55, हवन के दौरान वेद मंत्रों का जोर जोर से उच्चारण स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहिए। अस्पष्ट शब्दों में आप देखिए, पढ़ने से ही आपको गलत लग गया है क्योंकि इस वाक्य को आप हजारों बार पढ़े हुए हैं। बोलना चाहिए नहीं, स्पष्ट शब्दों में करना चाहिए। उच्चारण जो है किया जाता है, ना कि बोला जाता है, ठीक है, मंत्र बोला जाता है, ठीक है। तो उच्चारण स्पष्ट शब्दों में करना चाहिए। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर से दिया गया है, इस समस्या की औषधि उसके पास है। तो भाई देखिए, समस्या की कभी भी औषधि नहीं होता है, समस्या का हमेशा समाधान होता है। क्या होता है भाई? समाधान। तो यहाँ पर जो इस समस्या की औषधि लिखा गया है ये गलत है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा भाई? समाधान हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो सेकंड में यहाँ पर गलती होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कार्यालय के समय मुझे अवधि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो अवधि दिया गया है ये एक लंबे समय को कहते हैं, तो ये अवधि यहाँ पर गलत है। कार्यालय के समय मुझे क्या नहीं मिलेगा भाई? समय नहीं मिलेगा कह सकते हैं। कार्यालय के समय मुझे समय, या उससे अच्छा हम शब्द की बात करें, अवकाश नहीं मिलेगा, छुट्टी नहीं मिलेगा, हम ये कहेंगे। अवधि नहीं मिलेगा, ये गलत है, ठीक है। पहले नारी पुरुष की दासी थी जिससे वह पति से हर तरह की सुरक्षा चाहती थी। तो इसमें आपको सही बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी है, जिससे शब्द का प्रयोग नहीं होगा। पहले नारी पुरुष की दासी थी, ठीक है, पुरुष की दासी थी। तो यहाँ पर कहेंगे जिसके कारण वह पति से हर तरह की सुरक्षा चाहती थी। तो उसका रीजन ये था कि जो है पुरुष की दासी थी, इसीलिए हर प्रकार की सुरक्षा चाहती थी। तो यहाँ पर जिससे नहीं होगा, जिसके कारण होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 90 नंबर, प्यार न पाने के कारण पश्चिम में बच्चे अपराधी हो रहे हैं। सही विजय, प्यार न पाने के कारण पश्चिम में बच्चे अपराधी हो रहे हैं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर पाने नहीं कहेंगे, होने। प्यार न होने के कारण पश्चिम में प्यार कहाँ रह गया? माँ बाप, भाई बहन, बेटा, पति पत्नी सब अलग रह रहे हैं। तो प्यार न होने के कारण पश्चिम में बच्चे अपराधी हो रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर दिया गया है, श्री राम 14 वर्ष के बाद, ठीक है, वन से वापस लौटे। वापस और लौटे एक ही चीज़ होता है, सुपरफ्लस हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। आगे दिया गया फिर से वापस लौटे, गलत हो गया। चौथा केवल आंसर सही होगा। जो बच्चा इसको एक बार ध्यान से देखा होगा सही करके आएगा। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, ठीक है। तो ये देखिए कुछ प्रश्न हम आपके सामने 15 से 20 प्रश्न लिख रहे थे वाक्य शुद्धि की, जो कि आपके हर शिफ्ट में 6 से 7 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है, शानदार लगा है, तो आप इस पर कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यदि आपका कमेंट आएगा, भारी डिमांड रहेगी, तो जिस जिस टॉपिक से जो है प्रश्न बन रहे हैं उन टॉपिक को लेकर हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे। क्योंकि और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम लाइव सेंटर से जाके बच्चों से लाइव एनालिसिस लेते हैं, कौन कौन से प्रश्न कितने मात्रा में बन रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।